ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, कुछ की पॉइंट्स जो कि रिलेटेड है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट से। फर्स्ट है एडवर्टाइजर। तो एडवर्टाइजर कोई भी कंपनी दैट पेज टू एडवर्टाइज अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजिंग के लिए पे कर रहे हैं तो हम क्या है, एडवर्टाइजर हैं। अ कंपनी दैट पेज टू advertise a product और सर्विस, जैसे कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, पीएनजी, यूनिलीवर है, लॉरियल है। तो ये सारे क्या है, ये सारे बिगेस्ट एडवर्टाइजर हैं जो पे करते हैं अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो की पॉइंट था वो का एडवर्टाइजर। सेकंड क्या है, सेकंड है एजेंसी। तो जो एजेंसी होती है वो ऑफर करती है डिजिटल मार्केट सर्विसेज, किसके लिए, एडवर्टाइजर के लिए। एजेंसी ऑफर्स डिजिटल मार्केटिंग सर्विस टू एडवर्टाइजर। ठीक है, अब इसमें वो क्या करते हैं, कुछ ऑफर्स इंक्लूड करते हैं, फुल सर्विस अप्रोचेस यूज करते हैं। सो व्हाइल अदर फोकस ऑन अ स्पेसिफिक एरिया और सेक्टर, सम ऑफ द मेजर एजेंसीज इंक्लूड, जैसे कि पब्लिसिस है, आईपीजी है, कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो एडवर्टाइजिंग के लिए स्पेशलाइज है। ठीक है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट की एलिमेंट है वो है पब्लिशर्स। सारे इम्पोर्टेंट्स और इजी से टर्म्स हैं, बस मैं खाली इनको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सॉरी, पब्लिशर कौन होते हैं, पब्लिशर होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर मीडिया। ठीक है, पब्लिशर आर द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर मीडिया। और इसके बारे में कह सकते हैं कि भाई देयर डिजिटल इन्वेंट्री स्पैन, जैसे कि वेब, मोबाइल है, सोशल रिसर्च है और वीडियोस है, इनके थ्रू। और ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मीडिया एजेंसी। Media services for media investment services is the main which is generally utilized to describe the process of delivering the message which is created by an advertising agency by the way of media। तो इसमें एक तो मीडिया प्लानिंग होता है और मीडिया बाइंग होता है। देयर आर जनरली स्पीकिंग टू एस्पेक्ट ऑफ दिस। मीडिया प्लानिंग इन्वॉल्व मेकिंग अ डिसीजन कि भाई टीवी के थ्रू करना है और या न्यूज़पेपर के थ्रू करना है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो वो क्या होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ मीडिया एजेंसी। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मीडिया प्लानिंग की। मीडिया प्लानिंग में ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट का नेचर क्या है, किस तरीके का प्रोडक्ट है और उसके लिए कौन सा मीडिया सूट करेगा, कौन सा मीडिया बेस्ट रहेगा। तो उसमें ये डिसाइड करते हैं कि भाई मीडिया जो भी हमें प्रमोशन करना है वो हम किस तरीके से करें। वो हम डिजिटल चैनल्स के थ्रू करें या फिर टेलीविजन के थ्रू करें या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू करें। So the advertisement should be put in the order to achieve the best impact on the proposed audience, ताकि बेटर तरीके से हम ऑडियंस के जो व्यूज हैं उनको ले पाए। ठीक है, दूसरा क्या है, मीडिया बाइंग इज द प्रोसेस ऑफ कोलैबोरेटिंग विद द इंडिविजुअल मीडिया ओनर्स सच एज, जैसे कि कुछ ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, पब्लिशर्स होते हैं, और वो किस किस प्राइस पे अवेलेबल है। मीडिया प्लानिंग एंड मीडिया परचेजिंग। अब जब भी आप प्रमोशन करते हो तो आपको पे करना पड़ेगा।
ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को, सर्विस को आप कितने दिन के लिए किस तरीके से आप प्रमोट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो कंसिडर बाय द मीडिया एजेंसीज, एंड उसके हिसाब से बाइंग प्रोसेस को प्रोसीड किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मीडिया एजेंसी। इसके बाद है क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स। बहुत सारे क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। क्रिएटिविटी और इनोवेशन इज मेजर नीड ऑफ प्रेजेंट सिनेरियो। आज के टाइम में कस्टमर को क्या है, कस्टमर को हर चीज में क्रिएटिविटी चाहिए और इनोवेशन चाहिए। चाहे हम इनपुट से लेके आउटपुट तक की बात करें, एवरीथिंग मस्ट बी फुलफिल विद इनोवेशन एंड क्रिएटिवनेस। कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उसकी पैकेजिंग की बात करिए, उसकी आउटर पार्ट की बात करिए, ठीक है, उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए और इनोवेशंस होने चाहिए। So before you get into the advertising or creative business, you need to know the basic machines of how the department work. ठीक है, creative department differ greatly in the size as well as the shape. Most follow a tried and tested structure which work well. Creativeness and innovation are main requirement of current scenario. ठीक है, some individual perform more than one role. In actual fact, the person may be entire department in the larger business. Some of these departments are broken out again for efficiency. Fundamental are the same of the model was born out of the necessity and the functions well. Next one है media management. मीडिया मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट तो आप ऑलरेडी पढ़ ही रहे हो। एवरीथिंग मस्ट बी मैनेज। चाहे हम किसी भी फंक्शन की बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ तो मीडिया की प्लानिंग से लेके डिसीजन मेकिंग, बाइंग प्रोसेस, हर चीज़ प्रॉपरली मैनेज्ड होना चाहिए और वो आपके कस्टमर और आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। Working alongside all the players in the ecosystem, media management company provide tool for manage company campaigning। कैसे अपनी कैंपेनिंग को मैनेज करना है। आप जैसे कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके जा रहे हो, उसको प्रमोट कर रहे हो, तो उसके प्रमोशन की हर एक टेक्निक को आपको मैनेज करना होगा ताकि आप मैक्सिमम पॉजिटिव गेनिंग कर सको कस्टमर और मार्केट की साइड से। दे वर्क टू ऑटोमेट एवरी स्टेप ऑफ द एडवर्टाइजिंग साइकिल इंक्लूडिंग प्लानिंग। ठीक है, including planning, buying, analyzing, optimizing, and invoicing. These companies look to create a centralized hub or agencies, advertisers, and sellers to manage their business through the streamlined workflow powered by the insightful data। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टूल है मीडिया की एडवर्टाइजिंग का, वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट भी होना चाहिए, मेजरमेंट एंड एनालिटिक्स। ओके, मेजरमेंट एंड एनालिटिक्स प्रोवाइडर एग्रीगेट द ऑर्गेनाइज्ड डेटा। या डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करके इवेलुएट किया जाता है। ऑर्गेनाइज द डेटा so that marketers can get a holistic view of the campaigning metric they care about the most। इवेल्युएशन हमें ये बता देता है कि भी हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी, क्या रही, हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या थी, और दोनों के बीच जो भी डेविएशंस आए उनमें कितने हमें और करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। तो ये सब हमें पता चलता है मेजरमेंट्स के थ्रू। ठीक है,
तो मेजरमेंट्स में हम ऑर्गेनाइज द डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टूल है वो है डेटा प्रोवाइडर। डेटा प्रोवाइडर Data provider offer insight across the spectrum from the audience to pricing. So that marketer may take better decision. और जब भी हम कोई भी किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है कस्टमर को प्रोडक्ट कैसा लगा, कस्टमर के व्यू के लिए। ठीक है, या फिर आप कोई नया प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज द मार्केट। मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की नीड है कस्टमर की, को कैसा प्रोडक्ट चाहिए। तो वहां से हम पहले इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, फिर उसके हिसाब से अपने आप को रेडी करते हैं। ठीक है, प्राइस क्या होना चाहिए, ऑडियंस व्यू ले रहे हैं यहाँ पे आपको, सो दैट marketers can make better decisions ले सके। ठीक है, so data is specifically used for targeting, segmentation, identification, verification and more। और लास्ट है वो है टाइप्स ऑफ टारगेटिंग। There are two main types of targeting: inventory targeting, which serve ad on the site that offer a specific type of content, और next है user targeting, which serve ads to individual who have exhibited a particular behavior of interest। ठीक है, तो दो तरीके की टारगेटिंग होती है, एक तो कस्टमर का क्या इंटरेस्ट है उसके हिसाब से, दूसरा आप किस तरीके से उनको परसुएट कर रहे हो और कैसे आपको पोजिशनिंग करनी है। तो ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं एडवर्टाइजिंग के, जो हमें ध्यान में रखने होते हैं जब भी हम किसी नए प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। ओके, थैंक यू।